हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में यूपी ट्रिपल एससी पेट में मैथ की क्लासेस में। आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक भिन्न तथा दशमलव। इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ा चुके हैं जिसका नाम था पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। भाई उस टॉपिक पर हमने कुल मिलाकर 3 वीडियो बनाए थे जिसमें हमने पूर्ण संख्या से संबंधित काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर कर दिए थे। तो आप भाई शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है भिन्न। भिन्न अर्थात फ्रैक्शंस। तो भाई चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक भिन्न फ्रैक्शंस। अब भाई भिन्न का जो सामान्य रूप होता है वह होता है a/b, जहां पर भाई नियम है कि b का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात भाई बटा में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर a/b की तरह कोई संख्या लिखी हुई है तो उसे हम कहते हैं भिन्न। अब अगर भाई नॉर्मली कहीं पे लिखा हो a/b तो इसे हम पढ़ते कैसे हैं? भाई जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम कहते हैं अंश। अंश भाई अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे संख्या लिखी होती है उसे कहते हैं हर। हर अर्थात डिनोमिनेटर, अर्थात जो ऊपर वाली संख्या है उसे हम अंश कहेंगे और भाई जो नीचे वाली संख्या है उसे हम हर कहेंगे। अगर कहीं पर भाई कोई भिन्न लिखी हुई है 3/4, अर्थात यहाँ पर 3 जो है वह अंश होगा और जो 4 है वह हमारा हर होगा। तो भाई इस प्रकार की जानकारी तो आपको पहले से ही है कि ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और भाई नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। और अगर कहीं पर a/b की तरह कोई संख्या लिखी है तो उसे हम भिन्न कहेंगे। लेकिन भाई अगर कहीं पर कोई संख्या लिखी हो 5, अब क्या यह भिन्न है? तो भाई अगर कहीं पर कोई पूर्ण संख्या लिखी हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 5, तो भाई पूर्ण संख्या भी हमेशा भिन्न होती है, क्योंकि आप 5 को इस प्रकार से लिख सकते हो 5/1। अब 5 अंश है और हर है 1, अर्थात अगर कोई भी पूर्ण संख्या कहीं पर लिखी हो तो उसमें हम बटा 1 करके उसे भिन्न बना सकते हैं। अर्थात भाई कोई भी पूर्ण संख्या हो वह हमेशा एक भिन्न होती ही होती है। जहां कहीं पर आप पूर्ण संख्या देखो भाई वहां आप बटा 1 लगा दो और वह बन जाएगी हमारी भिन्न। जो ऊपर संख्या होगी वह अंश होगी और भाई नीचे हमारा एक हर हो जाएगा। तो भाई अगर कहीं पर a/b की तरह संख्या ना लिखी हो और पूर्ण संख्या भी दे दे तो हम भाई समझ जाएंगे कि वह भी एक प्रकार की भिन्न ही है। अब भाई सबसे पहले हम भिन्न का ना क्लासिफिकेशन कर लेंगे, अर्थात भाई भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। तो भाई जो भिन्न होती है वह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहले को हम बोलते हैं साधारण भिन्न, नॉर्मल फ्रैक्शंस, और भाई दूसरी होती है हमारे पास दशमलव भिन्न, इसको भाई बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, और भाई इसे बोलेंगे हम नॉर्मल फ्रैक्शंस। और भाई तीसरी होती है जिसका नाम होता है सतत भिन्न, इन्हें भाई बोलते हैं अंग्रेजी में हम कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस। तो भाई भिन्न हो गई हमारी कुल मिलाकर 3 प्रकार की। पहली हो गई साधारण भिन्न, दूसरी हो गई दशमलव भिन्न, और भाई तीसरी हो गई सतत भिन्न, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस, सतत, वितत और लंगड़ा भिन्न। तो भाई सबसे पहले हम यहां पढ़ने वाले हैं अपनी साधारण भिन्नों को। तो अब भाई आ जाओ साधारण भिन्नों पर। नॉर्मल फ्रैक्शंस, जो हमारी साधारण भिन्नें होती हैं वह होती हैं कुल मिलाकर 3 प्रकार की। भाई पहला प्रकार होता है समभिन्न, अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब भाई ध्यान रखना है यहां इसके हिंदी में कई नाम होते हैं। जैसे भाई अंग्रेजी में इसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसे हम समभिन्न भी कहते हैं और इसे हम उचित भिन्न भी कहते हैं। इसी प्रकार भाई हमारे पास दूसरा प्रकार है, इसे हम कहते हैं विषम भिन्न। अब अगर सम भिन्न है तो भाई विषम भिन्न तो होगी, भाई अंग्रेजी में कहते हैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। और भाई लास्ट में हमारे पास होती है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो भाई साधारण भिन्नें जो हमारी होती हैं नॉर्मल फ्रैक्शंस, वो कुल मिलाकर 3 प्रकार की होती हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न।
अब भाई सबसे पहले हम जानेंगे कि सम भिन्नें क्या होती हैं। अब भाई जो सम भिन्नें होती हैं उनका भाई रूल है वह हमेशा एक से छोटी होती हैं। जो सम भिन्नें होती हैं वह हमेशा एक से छोटी होती हैं। अब भाई एक से छोटी होने का क्या मतलब है, अर्थात यहाँ हमेशा अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जैसे भाई कहीं पर लिखा हो 3/4, 7/8, 11/13। अगर भाई भिन्नें इस प्रकार से लिखी हैं तो आप समझ जाइए ये सब प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, सम भिन्नें, क्योंकि भाई यहाँ अंश छोटा है और हर बड़ा है। अर्थात अगर इन्हें हम दशमलव में बदलेंगे तो भाई सबका मान एक से छोटा आएगा, अर्थात ये सभी भिन्नें एक से छोटी हैं, तो भाई इन्हें हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्न। भाई इसका जस्ट उल्टा होता है विषम भिन्नों में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ पे क्या होता है कि अंश बड़े होते हैं और भाई हर छोटे होते हैं। अब आप इन संख्याओं को उल्टा करके लिख दो, यहाँ पर 4/3, 8/7 और भाई यहाँ लिख दो आप 13/11। अर्थात भाई विषम भिन्नें जो होती हैं वह हमेशा एक से बड़ी होती हैं। अब 4/3, 8/7 और भाई 13/11, अगर इनको आप दशमलव में बदलोगे तो भाई इनका जो मान है वह एक से ज़्यादा आएगा। तो भाई यहाँ पर हो गए हमारे दो प्रकार। सम भिन्नों में क्या था, इनका मान हमेशा एक से कम होता है, अंश छोटा और हर बड़ा। यहाँ जस्ट उल्टा, इनका मान एक से बड़ा होता है, अंश बड़ा और हर छोटा। तो भाई सम भिन्नों और विषम भिन्नों को आप कहीं पर भी आसानी से पहचान लोगे। अगर भाई पूछ दे कि यहाँ पर सम भिन्न कौन सी है या विषम भिन्न कौन सी है, तो भाई उन्हें आप देख के ही आराम से पहचान सकते हो। अब भाई विषम भिन्नों का होता क्या है कि विषम भिन्नों को अगर हम सम भिन्न में बदलना चाहें तो भाई कैसे बदलते हैं। अगर भाई आपको 4/3 को बदलना पड़े तो क्या करते हैं भाई, 4 में हम 3 से ना भाग कर देंगे, पहाड़ा जाएगा एक बार, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 1 आ गया। तो भाई 4/3 को हम लिख सकते हैं 1 सही 1/3। क्या भाई लिख सकते हैं 1 सही 1/3। इसी प्रकार 8/7 को पहाड़ा एक बार जाएगा तो लिख सकते हैं 1 सही 1/7। और 13/11 को 1 सही 2/11। तो भाई विषम भिन्नों को हम सम भिन्नों में बदल सकते हैं, लेकिन भाई उनमें लिखा जाएगा 1 सही 1/3 इस प्रकार से, 1 सही 1/7 और 1 सही 2/11 की तरीके से। और भाई इन्हें हम कहेंगे मिश्र भिन्नें। जहाँ पे सही वाला आ जाए भाई तो उसे हम कहेंगे मिश्र भिन्नें। अब भाई मिश्र भिन्नों की खास बात क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 सही 1/3। अब भाई इस पे एकदम गौर करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 सही 1/3, इसका मतलब है एक जो है वह पूर्णांक है, एक जो है वह पूर्णांक है और उसके साथ में लिखा है 1/3। तो 1 सही 1/3 को आप 1 धन 1/3 लिख सकते हो। अर्थात जो मिश्र भिन्नों में ये वाली संख्या होती है, जो संख्या पहले लिखी होती है वह पूर्णांक होती है और आगे जो भिन्न होती है वह हमेशा एक सम भिन्न होगी। जैसे भाई कहीं पर लिखा हो 5 सही 3/4। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि 5 तो पूर्णांक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 + 3/4। भाई इसका मतलब हुआ कि 5 तो पूर्णांक है और 3/4 आपके पास भिन्न है। तो जब भी इनका हम जोड़ना घटाना करेंगे तो भाई इन पूर्णांकों को हम अलग कर लिया करेंगे और हम केवल भिन्नों को जोड़ेंगे घटाएंगे और भाई बाद में उनको हम मिश्र भिन्नों की तरीके से लिख देंगे। तो भाई समझ में आ गया, सम भिन्नें वे होती हैं जो एक से छोटी होती हैं, यहाँ अंश छोटे और हर बड़े होते हैं। विषम भिन्नें जो एक से बड़ी होती हैं, अंश बड़ा होता है और भाई हर छोटा होता है। और भाई अगर हम विषम भिन्नों को सम भिन्न में बदलना चाहें तो भाई हमको मिलती हैं मिश्र भिन्नें। मिश्र भिन्नों में क्या होता है भाई, एक संख्या पूर्ण होती है और साथ में एक सम भिन्न लिखी होती है और भाई उसे पढ़ते हैं 1 सही 1/3। तो भाई यहाँ पर हम सबसे पहले मिश्र भिन्नों को पढ़ेंगे। बाकी भाई सम भिन्नें और विषम भिन्नें तो बेहद सरल है भाई, इनके बारे में तो आपको पहले से ही जानकारी होगी। तो भाई हम 1-2 सवाल मिश्र भिन्नों पर देख लेंगे कि परीक्षा में मिश्र भिन्नों पर किस प्रकार से सवाल आ सकते हैं। अब अगर भाई कहीं पे लिखा हो 1 सही 1/4 प्लस 3 सही 2/3 प्लस 4 सही 3/5। अब भाई हमारे पास यहाँ 3 मिश्र भिन्नें हैं और आपसे कहे कि भाई इन तीनों भिन्नों को आप जोड़िए। तो भाई हमारे पास 2 तरीके हैं यहाँ पे। पहला तो आप इन मिश्र भिन्नों को विषम भिन्नों में बदल लो। कैसे बदलोगे, 4 × 1 = 4 = 5,
तो इसको आप लिख सकते हो 5/4। 3 तियाँ 9 2 11, इसको आप लिख दो 11/3। और यहाँ भाई 4 पंचे 20 3 23, इसको आप लिख सकते हो 23/5। अब आप यहाँ एलसीएम ले लो और भाई इसको हल करके और दोबारा इसको मिश्र भिन्न में बदल दो। हमारे पास पहला हो गया ये एकदम साधारण तरीका। लेकिन भाई हम इस सवाल को यहाँ इस प्रकार से नहीं लगाएंगे। हम भाई सवाल को कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आप क्या करो, जो संख्याएं आगे लिखी हुई हैं पूर्ण संख्याएं, उनको आप अलग कर लो। 4 3 7 1 8, भाई 8 तो अलग हो गया। अब हमारे पास बचा 1/4, 2/3 और 3/5। और भाई इन तीनों ही भिन्नों को आप जोड़ लो एलसीएम लेके। अब भाई एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास? 60। अब यहाँ 15 चक्कू 60, यहाँ 20 तियाँ 60 और भाई 20 दूना 40, यहाँ 12 पंचे 60 और 12 तियाँ 36। और यहाँ भाई 8 प्लस आप लिख लो, 8 प्लस, और भाई यहाँ हो जाएगा 15 15 40 55, और भाई 55 और 36 91, यहाँ आ जाएगा 91/60। अब भाई 91/60 को अगर आप मिश्र में बदलोगे तो पहाड़ा एक बार चला जाएगा, वो आप एक यहाँ लिख दो, तो यहाँ हो जाएगा 9 सही, यहाँ कितने बचेंगे 31 और यहाँ 60। सो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 9 सही 31/60। तो भाई इससे होता क्या है कि जब आप इन संख्याओं को अलग कर लेते हो भाई, जो हमारे पास शेष भिन्नें बचती हैं उनमें भाई संख्याएं होती हैं छोटी छोटी। तो होता क्या है कि भाई गुणा करना, एलसीएम लेना और भाई जोड़ना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप इनको मिश्र में बदलते तो भाई यहाँ पर गुणा करना भी थोड़ा बड़ा सा हो जाता और भाई बाद में योगफल भी बड़ा सा आता, तो भाई थोड़ा सा टाइम खराब हो जाता है। तो अभी क्या करना है हमें? सबसे पहले ये जो संख्याएं आगे लिखी होती हैं इनको अलग करना है, बाकी जो हमारी भिन्नें बचती हैं उनको अलग करना है और भाई इस प्रकार से जोड़ लेना है और लास्ट में आंसर एक में ही लिख देना है। अब जैसे हमने एक सवाल लिख लिया यहाँ पे 999 और भाई हमें घटाना है उसमें से 1/9। अब भाई इस प्रकार से सवाल परीक्षाओं में अक्सर आ जाते हैं। 999 से आपको 1/9 घटाना है। तो भाई यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सीधा यहाँ आप 9 से गुणा करो, उसमें से 1 घटा दो और भाई बटा 9 लिख के आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? जैसे भाई कहीं पे लिखा हो 4 - 1/9, तो आप क्या करोगे? न चौक 36, 36 से 1 गए 35। सो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 35/9। तो भाई वहां पर संख्याएं छोटी थी, हमने आराम से ही गुणा कर दिया और भाई आंसर निकाल दिया। अभी भाई आप क्या करोगे, यहाँ पे 35/9 को आप फिर से मिश्र भिन्न में लिख दो, क्योंकि भाई यहाँ संख्याएं छोटी थी तो करना काफी आसान हो गया। लेकिन भाई यहाँ संख्याएं आएंगी बड़ी बड़ी। अभी 999 से आपको 1/9 घटाना है, तो भाई यहाँ पे करते हम क्या है, हम इसको 998 और प्लस 1 लिख लेते हैं और हमको घटाना है 1/9। 998 को अलग किया, 1 को अलग किया, 1/9 को अलग कर दिया। अब 998 आप अलग लिख लो। अभी हमें 1 से 1/9 घटाने हैं, तो भाई कैसे घटाओगे? 9 1 कम 9, 1 घटा तो कितना बचेगा? 8। क्या आ गया भाई? 8/9। सो हमारा आंसर आ जाएगा 998 सही 8/9। तो भाई इस प्रकार हम करते क्या हैं कि हम कोई भी बड़ी गुणा किए बिना संख्याओं को आसानी से घटा सकते हैं। बस एक आप बाहर निकालिए, संख्या घटाइए और भाई सही बटा में उसको लिख दीजिए। अब अगर हम इसी प्रकार का एक और सवाल ले लें, जैसे भाई कहीं पे लिखा हुआ है 889 - 27/35। अब भाई यहां पर संख्याएं काफी कठिन है। अगर आपको सवाल यहां नॉर्मली लगाना पड़े तो आप क्या करोगे? 35 से पहले यहां गुणा करोगे, उसमें से 27 घटाओगे और फिर भाई आंसर लिखोगे, और जो आंसर आएगा उसको बाद में आपको मिश्र भिन्न में बदलना होगा। अब भाई सरल तरीका क्या है कि आप सबसे पहले 1 घटाकर संख्या लिख दो और यहाँ +1 लिखो, -27/35। अभी आपको करना क्या है, इस संख्या को आप अलग मान लो 888। अभी क्या करना है, 35 से कम 35 और भाई 35 से 27 गए, कितना बचेगा? 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 888 सही 8/35। भाई कुछ ही सेकंड्स में हम यहाँ आसानी से घटा सकते हैं बिना कोई लंबी गुणा और भाग किए। तो भाई इस प्रकार से अगर मिश्र भिन्न पर कोई सवाल आता है तो उसे हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब भाई उसी प्रकार से अगर हम अगला सवाल लिख दें 1000 - 42/47। अब भाई अगर कह दें कि आप इसका मान निकाल के हमें बताइए, तो भाई इसका मान भी हम पिछले सवाल की तरह आसानी से निकाल सकते हैं। तो भाई इसका मान निकालकर आप हमें कमेंट करके बताओ कि भाई यहाँ पे आंसर क्या रहेगा। ठीक है,
अभी हम भाई क्या करेंगे, मिश्र भिन्नों पर और कितने प्रकार के सवाल आ सकते हैं भाई उनको जानेंगे। ये भाई कुछ आसान प्रकार के सवाल थे। अब हम कुछ भाषा वाले सवाल पढ़ेंगे मिश्र भिन्नों पर आधारित। अब जैसे हमने कोई सवाल लिखा हुआ है 4 सही 1/4, 5 सही 3/8 और 6 सही 5/16। भाई तीनों संख्याओं को जोड़ना है और कह रहा है कि इनमें हम कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि योगफल हमें पूर्ण संख्या लाना है। तो भाई योगफल हम पूर्ण संख्या कैसे ला सकते हैं? तो भाई सबसे पहले क्या करना होता है, जो इनमें पूर्ण संख्या है उनको आप अलग कर लो। 4, 5, 9, 6, 15। तो भाई 15 तो अलग हो गए। अभी आप भिन्नों को अलग कर लो, 1/4, 3/8 और 5/16। अभी क्या करना है, आप केवल भिन्नों को हल करो और जो हमारे पास ये पूर्ण संख्याएं थी उनको आप अलग कर लो। अभी भाई 4, 8, 16 का लासा हो जाएगा 16। यहाँ 4 चक्कू 16, यहाँ 8 दूनी 16 और 3 दूना 6 और भाई यहाँ 16 एकम 16, 6, 4, 10, 5, 15। भाई हमारा आंसर आ गया 15/16। अब अगर आपको 15/16 को एक पूर्ण संख्या बनानी पड़े तो भाई पूर्ण संख्या होगी हमारी 16/16। भाई 16/16 का मान 1 होगा, लेकिन यहाँ पर है क्या, यहाँ हमारा उत्तर आ गया 15/16, अर्थात भाई 1 कम आया है। 1 कम का मतलब है कि इसमें अगर हम 1/16 जोड़ दें, 1/16 अगर यहाँ आप जोड़ दोगे तो यहाँ हो जाएगा 16/16 और भाई पूर्ण संख्या आ जाएगी। बाकी हमने पूर्ण संख्याओं को भाई पहले ही जोड़ा हुआ है तो इनसे हमें मतलब नहीं है, हम केवल जो भिन्नें बची थी उनको हमें पूर्ण संख्या बनाना था। तो भाई उत्तर आया था 15/16, अर्थात इसमें अगर हम 1/16 जोड़ दें तो भाई जो हमारा योगफल है वह पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब हमने दूसरा भी सवाल एकदम वही टाइप का लिया हुआ है, बस भाई यहाँ पे अंतर है कि इसमें लिखा है मैं कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें। भाई पिछले सवाल में था कि कौन सी संख्या जोड़नी है और भाई इस सवाल में है कि हमें संख्या घटानी है। सवाल एकदम वही प्रकार का है। करना क्या है आपको भाई, सबसे पहले आप पूर्ण संख्याओं को ना अलग कर लो। 7, 4, 11, 8, 19। तो भाई 19 को तो हमने अलग कर दिया। अब हमारे पास बचता क्या है, 3/7, 9/14 और 17/28 बचता है। तो भाई पहले आप इन सबको जोड़ लो, एलसीएम हो जाएगा 7, 14, 28 का 28, 7 चौक 28, 4 तियाँ 12, 14 दूनी 28 और 9 दूनी 18 और भाई यहाँ 17 के 17 आ जाएंगे, 12, 18, 30, 17, 47 और भाई हमारा आंसर क्या आ गया, 47/28। अभी हमें क्या करना है कि भाई पूर्ण संख्या बनानी है और सवाल घटाने वाला है। अब भाई इसके आसपास अगर कोई पूर्ण संख्या होगी तो भाई वह होगी 28/28। 28/28 का मान 1 होगा और भाई यहाँ हमारे पास संख्या क्या आ गई, भाई संख्या आ गई 47/28। तो भाई होना चाहिए 28/28 है 47/28, अर्थात यहाँ भाई घटा लो, आ जाएगा 19/28। अर्थात अगर हम इस संख्या से 19/28 घटा दें तो भाई हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28/28, जो कि एक पूर्ण संख्या है और भाई यहाँ पर भी एक पूर्ण संख्या ही थी। सो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 19/28। और भाई अगर इसी सवाल में कहता कि हम क्या जोड़ दें तो भाई उत्तर क्या हो जाता। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा आया आंसर 28, 47/28। अभी अगर आ जाए सवाल में कि इसमें हम क्या जोड़ दें तो भाई देखो ये संख्या 1 से ज़्यादा है, संख्या 1 से ज़्यादा है लेकिन भाई 2 से कम है, तो 28 दूना होते हैं 56। अर्थात अगर संख्या बन जाए 56/28 जिसका मान होगा 2 तो संख्या हो जाएगी पूर्ण। अब यहाँ है 47 और भाई हमको लाना कितना है, लाना है हमको 56, अर्थात हम 9/28 अगर जोड़ देंगे तो संख्या बन जाएगी पूर्ण और 19/28 अगर घटा देंगे तब भी संख्या बन जाएगी पूर्ण। तो भाई अगर सवाल में आता है कि हमें कौन संख्या घटानी है और भाई कौन संख्या जोड़नी है तो हम सवाल को कुछ इस प्रकार से लगाने वाले हैं। अब जैसे हमने भाई यहाँ एक सवाल लिखा हुआ है 2 सही 2/3, 4 सही 5/6 और 7 सही 7/12। अब आपको यहाँ पर बताना है कि भाई इसके योगफल में हम क्या घटा दें तो इसका योगफल पूर्ण हो जाएगा और इसमें हम क्या जोड़ दें। छोटी से छोटी संख्या बतानी है आपको, भाई छोटी से छोटी कौन संख्या जोड़ दें तो पूर्ण हो जाएगा इसका योगफल और छोटी से छोटी कौन संख्या घटा दें तो इसका योगफल पूर्ण हो जाएगा।
भाई आपको दोनों ही आंसर हमें कमेंट में बताने हैं। तो अब भाई मिश्र भिन्नों को छोड़ते हैं और आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, छोटी और बड़ी भिन्नें। भाई इस टॉपिक में हम जानेंगे कि भाई 4 या 5 भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, या भाई अवरोही या आरोही क्रम में हम भिन्नों को किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे भाई एक उदाहरण ले लो, 2/3, 4/5, 6/7 और 8/9। अब हमारे पास यहाँ 4 भिन्नें हैं और भाई आपसे पूछ दे कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो भाई अब इन चारों भिन्नों में हमें छांटनी है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो भाई बड़ी और छोटी भिन्न छांटने के हमारे पास 2 या 3 तरीके हैं। भाई जो सबसे पहला तरीका होता है उसमें भाई क्या है कि आप जो चारों हर हैं 3, 5, 7 और 9, भाई चारों का आप इस प्रकार से एलसीएम ले लो, ऊपर भाई गुणा कर लो अंश में, और भाई जिसका अंश सबसे बड़ा आ जाएगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। भाई उसके अलावा एक तरीका हमारे पास है, आप सबसे पहले कोई 2 भिन्नों को छांट लो, जैसे 2/3 और 4/5। क्या करना होता है भाई, तिरछी गुणा करनी होती है। यहाँ 5 दूना 10 और यहाँ 4 तियां 12। जो संख्या बड़ी होगी वह वाली भिन्न बड़ी होगी, अर्थात भाई इन दोनों भिन्नों में 4/5 वाली भिन्न बड़ी है, तो हम 2/3 को छोड़ देंगे। अब भाई आगे चलो, अब हम इनमें और इनमें चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 2/3 बाहर हो गया रेस से। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ तिरछी गुणा कर लो, यहाँ सचौक 28 और यहाँ हो जाएगा 5 × 30। ये संख्या बड़ी है, अर्थात 6/7 वाली भिन्न बड़ी होगी। अभी भाई 2 भिन्नों को छोड़ दो, अब आ जाओ 6/7 और 8/9 में। अभी यहाँ तिरछी गुणा कर लो, यहाँ 6 नाम 54 और यहाँ 7 56। 56 बड़ा है, अर्थात 8/9 वाली भिन्न बड़ी होगी। अर्थात भाई हम समझ गए कि चारों भिन्नों में 8/9 वाली भिन्न बड़ी होगी। तो भाई ये बड़ा ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप 2-2 का जोड़ा बना लो भाई और इनमें चेक कर लो, फिर जो बड़ी भिन्न आए उसको यहाँ से उठा के भाई यहाँ चेक कर लो, और भाई इस प्रकार आगे आप चेक करते चले जाओ, आपको पता चल जाएगा लास्ट में कि भाई सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब भाई हमने क्या किया है कि फिर से वही चारों भिन्न लिख ली हैं। अब यहाँ पर हम अपना दूसरा तरीका ट्राई करेंगे। भाई इसमें होता क्या है कि आप हर संख्या के आगे भाई 2-2 जीरो लगा लो, ठीक है। जैसे यहाँ हो गया 200, यहाँ 400, यहाँ 600 और भाई इसको आप 800 कर लो। अब भाई क्या करना है, आपको नीचे वाली संख्या से ऊपर भाग कर देना है। भाग हमेशा पूर्ण संख्याओं में करना है, दशमलव तक नहीं जाना है। जैसे आप 200 को भाई 3 से भाग करोगे तो भाई 3×4 18, यहाँ बचे 2, 3×4 18, आ गया 66। दशमलव में नहीं जाना है, केवल पूर्ण संख्याओं तक ही भाग करनी है। यहाँ में भाग करो तो 55 40 और आगे आ जाएगा 0, यहाँ आ गया 66, यहाँ आ गया 80। यहाँ में भाग करोगे तो यहाँ आ जाएगा 7 56, बचे हमारे पास 4, 40 हो जाएंगे, 7 पन्ना 35, यहाँ आ गए 85। अभी यहाँ 800 में आप 9 से भाग करो तो भाई 9 72, हमारे पास बचे 8, फिर भाई हो जाएगा 9 72। अभी यहाँ आंसर आया 66, यहाँ 80, यहाँ 85 और भाई यहाँ 88, अर्थात सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 88 है। सो हमारी भिन्न 8/9 सबसे बड़ी होगी। तो भाई इसमें क्या करना होता है, आपको हर संख्या के आगे 2 जीरो लगाने हैं और भाई नीचे वाली संख्या से भाग कर देना है। बस ध्यान रखना है कि भाग केवल पूर्ण संख्याओं तक, दशमलव में नहीं करना है। तो भाई भाग करके आप चेक कर सकते हो कि भाई जिसमें भागफल सबसे बड़ा आएगा, संख्या सबसे बड़ी वही वाली होगी। तो ये हो गया हमारा तरीका नंबर 2। अब भाई फिर से हमने वही चारों संख्याएं लिख ली हैं। अब अपना यहाँ हम तरीका नंबर 3 बताएंगे आपको। भाई होता क्या है, अगर कहीं पर संख्याएं इस प्रकार से लिखी हों कि अंश और हर का अंतर सेम सेम हो, जैसे भाई यहाँ अगर आप अंश से हर घटाओ तो भाई 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है और भाई यहाँ पर भी 1 का ही अंतर है। तो भाई नियम क्या कहता है कि अगर अंतर बराबर है तो भाई जिस संख्या का अंश सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। अब भाई यहाँ पर अंश 8 सबसे बड़ा है, अर्थात संख्या 8/9 सबसे बड़ी होगी। लेकिन भाई यह रूल तभी काम करेगा जब अंश और हर का अंतर सभी संख्याओं में सेम होगा। जैसे भाई यहाँ अंतर सब में 1-1 का था तो हम यहाँ ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन भाई अगर अंतर समान नहीं है तो हम इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब भाई हमने उसी प्रकार का एक और सवाल लिखा हुआ है। यहाँ हमारे पास 5 भिन्नें हैं, 13/20, 35/42, 18/25, 12/19 और 20/27। अभी आपको यहाँ पर बताना है
कि भाई इन पांचों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो भाई जब भी आपसे बड़ी भिन्न पूछे या छोटी भिन्न पूछे तो भाई सबसे पहला काम क्या है, आप चेक कर लो क्या अंतर समान तो नहीं है। जैसे यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ पर भी 7 का अंतर है। अब भाई चेक कर लो क्या हर जगह 7 का अंतर है, तो भाई यहाँ पर भी 7 का ही अंतर है, यहाँ भी और यहाँ भी। अर्थात भाई हमारी जो पांचों भिन्न है वहां सब कहीं 7 का ही अंतर है, अंतर समान हो गया। तो भाई जैसे ही आपको ये लगे कि भाई सभी भिन्नों में अंतर समान है, तो भाई पहला काम क्या है, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो भाई 35/42 यहां पर सबसे बड़ी भिन्न होगी, और भाई 12/19 यहां पर सबसे छोटी भिन्न होगी। और भाई अगर आपसे कहीं पर कह दे कि यहाँ आरोही या अवरोही क्रम हो, तब भी भाई बड़े आराम से लिख सकते हो आप, क्योंकि भाई सबसे छोटी संख्या है 12/19, उससे बड़ी है ये वाली, और भाई उससे बड़ी है ये वाली, फिर ये, और भाई सबसे बड़ी है हमारे पास 35/42। तो भाई अगर अंतर समान है तो सवाल बहुत ही आसान हो जाता है, वहां आप भाई सीधे ही बता सकते हो कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी। लेकिन भाई अब हम सवाल लगाएंगे ऐसे वाले जहां अंतर समान नहीं होगा। अब भाई हमने यहाँ पर तीसरा सवाल लिखा हुआ है, अभी यहाँ फिर से हमने 4 भिन्नें ली हुई हैं, 7/11, 14/17, 19/22 और 25/31। और भाई आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो भाई सबसे पहले आप देख लो कि यहाँ पे अंतर तो समान नहीं है। जैसे यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, और भाई यहाँ पर 6 का अंतर है। तो भाई देखिए दो जगह 3-3 का अंतर है, तो अगर अंतर समान है तो भाई दो संख्याओं में तो क्लियर हो गया कि भाई 14 और 19 वाले में 19 वाली संख्या बड़ी होगी। लेकिन भाई चारों संख्याओं में आप यहाँ क्लियर नहीं कर पाओगे कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो अभी आप यहाँ क्या कर सकते हो, भाई तिरछी गुणा वाला लगा सकते हो यहाँ पे, या भाई आप 2-2 जीरो लगाओ और सीधा भाग कर दिया करो। भाई ये वाला जो तरीका है काफ़ी आसान रहता है, 2 जीरो लगाओ और सीधा आप भाग कर दो। जैसे यहाँ 700 है और बटे 11 है, 11 छक्का 66, 4 बचे, 11 तियाँ 33, यहाँ आ गया 63, ऊपर है 1400, नीचे है 17, 17 8 136, बचे 4 हो गए 40, 17 दूनी 34, यहाँ आ गया भाई 82। अभी आ जाओ यहाँ 1900 और 22, 22 8 176, 14 बचेंगे, आगे बढ़ाया 0 हो गए 140, 22 छक्का 132, यहाँ पे आ गए 86। अभी यहाँ है 2500 और यहाँ है 31, पढ़ा जाएगा 8 बार, 31 8 248 होते हैं, 2 बचेंगे, आगे 0 आ गया, तो भाई लगभग 80 के आसपास वहाँ आंसर आएगा। अब यहाँ आ गया 83, यहाँ 82, 86 और 80। तो भाई जो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई वह हो गई 19/22, 86 वाली। नंबर 2 पे हो गई 14/17 वाली, उसके बाद भाई हो गई 25/31 वाली, और लास्ट में आएगी हमारी 7/11 वाली। तो अगर आपसे यहाँ कह दे कि भाई इनका आरोही क्रम लिखना है, अवरोही क्रम लिखना है, तो भाई आप बड़े ही आराम से लिख सकते हो, क्योंकि भाई हमने सबके आंसर तो निकाल दिए। अभी आपसे बड़ा पूछे, छोटा पूछे, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, आप आराम से लिख सकते हो। तो भाई जब भी कभी अंतर समान ना हुआ करे तो आप क्या करो, हमेशा 2 जीरो लगाओ, भाग करो, और भाई सीधा देख लो कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो भाई वीडियो के आखिर में हमने एक सवाल लिखा हुआ है, हमारे पास 4 भिन्ने हैं, 3/4, 12/13, 35/36 और 47/48। आपको भाई इन चारों ही संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम अर्थात असेंडिंग ऑर्डर्स में, बढ़ते हुए क्रम में आपको भाई संख्याएं लिखनी है, और भाई हमें कमेंट में आंसर बताना है। तो भाई इस वाले वीडियो में हमने भिन्न वाला टॉपिक एकदम क्लियर कर दिया है। सबसे पहले हमने शुरू किया भिन्न, फिर भाई साधारण भिन्ने पढ़ी, सम भिन्ने, विषम भिन्ने, मिश्र भिन्ने, और भाई बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न छांटना सीखा। अब भाई इस वीडियो के अगले पार्ट में हम दशमलव भिन्नों को पढ़ेंगे।